चलो आत्माओं अब घर ले जाओ, चलो आत्माओं अब घर ले जाओ, दिल को बुलाए पिता हो तुम्हारा, चलो घर की सुधी को तूने भुलाया, याद दिलाए पिता शिव आए, ये दुनिया सराए मुसाफिर का, चलो सपनों के तूने महल सजाए, अपने बनाए जो इकरार, साथी तेरा कोई है पुराना, चलो आत्माओं आशा के तूने दीप जगाए, विनाशी जहाए तेरे अपनाए, बुझती ज्योति को जिनसे जगाया, चलो आत्माओं शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो, तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है।
तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। और बनाना। बाबा ने क्या पक्का कराया? बहुत अच्छी एक बात बाबा ने पक्की कराई। क्या तुम किस पर हो? और दूसरी बात क्या कही बाबा ने? ये यात्रा तुम्हारी ऐसी है जो तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। स्वर्ग लोक में तो आएंगे, मृत्यु लोक माना इस दुख भरी दुनिया में नहीं आना है। बस ये अंतिम यात्रा है हमारी। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, ज्ञान योग बल की शक्ति जमा करेंगे, उतना ही हम स्वर्ग के पदाधिकारी बनेंगे, स्वर्ग में उच्च पद की प्राप्ति करेंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य क्या है? खुद भी मनुष्य से देवता बनना और दूसरों को भी बनाना। फिर बाबा पूछ रहे हैं, 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? जो 16 कला बनने वाली आत्माएं होंगी उनकी निशानी क्या होगी? आप सबने बनना है 16 कला संपूर्ण, बनना है। कौन कौन बनना है? किस किसने बनना है? सारा शब्द तो जरूर जोड़े भाई, अकेले थोड़े ही सतयुग में जाएंगे, इसलिए है ना बलदेव भाई, सारे ने बनना है। आप भी तो नहीं सबने लेकर चल रहे ना, इतनी है ना? मेहनत कर रहे। अकेले क्या करें? मैं भी सतयुग में क्या करूंगी अकेली, और आप भी क्या करोगे जब सखा सखी नहीं होंगे तो? है ये जो 9 लाख वाली बात है ये वहाँ मैक्सिमम कोटा है जी। हाँ, ये मैक्सिमम है जी। फर्स्ट सतयुग का राजा जब बैठेगा ना तो ओनली 550 करोड़ में से सिलेक्शन, सिर्फ 550 करोड़ कलेक्शन में से क्या बहुत होगा जी, है? कंपटीशन हाँ, कंपटीशन बहुत होगा, क्योंकि सिट्टे तो रिजर्व है जी ना, तो फिर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। कंपटीशन तो है ही है, आखिर ऑलमोस्ट सतयुग में जाना है ना, कंपटीशन तो है ही है। सही बात है। तो बाबा बता रहे हैं, अब देखो ये निशानियां सब अपने आप में चेक करना, ठीक है? बाबा कहते हैं जो संपूर्ण बनने वाली आत्मा है उसकी नंबर 1, वह झोली अपनी ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरकर दूसरों की भी भरेंगे। सुना? खुद की भी भरेंगे और साथ साथ दूसरों की भी भरेंगे, है ना बलदेव भाई? सब करेंगे, सब चलेंगे, तो सब तो तभी चलेंगे ना जब सबकी झोली भरेंगे। ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा ऊंच बनाएंगे।
नंबर 2, वह पक्के महावीर होंगे। उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती है, जरा भी। वह अखंड अचल शुरू से अंत तक रहेंगे। ये चेक करो अपने आप में, जब से मैं बाबा की बच्ची बनी और तब से अब तक कोई उतराव चढ़ाव मेरी जिंदगी में नहीं आया। कोई उतराव चढ़ाव नहीं। आज बैठ गई, कल आ गई, परसों चली गई। नो, एक बल, एक भरोसे से अचल अडोल स्थिति में रहेंगे। अचल अडोल स्थिति अंत तक, जब तक सतयुग आना है तब तक कोई किंतु, कोई परंतु, कोई क्यों, क्या, कैसे। जिसने अपनी लाइफ में 5 कौओं को आने ही नहीं दिया होगा। 5 कौए कौन कौन से? क्यों, क्या, कैसे, कहां तक, कब तक। कई भाई बहन ज्ञान में चलेंगे, सहन तो कुछ नहीं कर सकते, खुद नहीं कर सकते हैं। क्या कब तक करेंगे हम सहन? और क्यों करेंगे हम सहन? क्यों? उसने ऐसा क्यों ऐसे किया, उसने वैसा क्यों किया। कहां तक करेंगे, कब तक करेंगे, ये ऐसे कैसे चलेगा? तो ये 5 कौओं को जिसने अपने नजदीक नहीं आने दिया होगा, बिल्कुल एक बल, एक भरोसे से अचल अडोल स्थैर्यम, खुद भी संपन्न बने होंगे और दूसरों को भी बनाते रहे होंगे। खुद भी ज्ञान को धारण करते रहे होंगे और दूसरों को भी धारणा कराते रहे होंगे। तो अब अपने आप में चेक करते जाना और चेक करके साथ साथ जो कमी है उसको निकाल के, बाबा कहते थे जो ब्राह्मण आत्माएं चेक करती हैं और चेक करने के बाद चेंज कर लेती है, कमी को भरते जाओ। अगर खाली रिक्त स्थान होगा तो क्या होगा? कोई दूसरा आके बैठ जाएगा। इसलिए मन में कोई खाली जगह नहीं छोड़नी है। अगर कोई प्रश्नवाचक बात बन भी गई है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब तक होगा, तो आराम से बैठ के टाइम लेकर दीदियों से पूछो। उस समस्या का वहीं पे समाधान करके आगे बढ़ जाओ। रुको नहीं, रिक्त स्थान मत रखो, खाली स्थान मत रखो, है ना। दूसरा प्रश्न, पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? पापों से मुक्त होकर पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? क्योंकि जन्म जन्मांतर के 63 जन्म से हमने कितने पाप किए, उन पापों की गठरी को उतारना इतना सहज नहीं है। तो बाबा आज पूछ रहे हैं उसकी युक्ति क्या है? क्या युक्ति है? पापों की गठरी जो सिर पर है उसको उतारने की युक्ति बाबा का नाम रखना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। और आपको सुनाकर अंतिम जन्म की आपको सुनाकर तो हाँ, लिख के दे दो बाबा को। एक दिन बाबा के कमरे में अपने आप पे निकालो और पूरा चिट्ठा बचपन से लेके आज तक कोई भी पाप कर्म किए है, कोई झूठ बोला है, कोई हेरा फेरी की है, कोई चोरी की है, कोई ठगी की है, किसी को रिसीव किया है, धोखा दिया है किसी के साथ, कुछ सब कुछ बाबा को लिख के दे दो।
हल्के हो जाओगे, बिल्कुल खाली हो जाओ, है ना। बाबा के कमरे में बाबा की भंडारी रखे है ना, उसमें डाल दो, समर्पण कर दो उसको। मधुबन जाओगे ना बाबा के घर में डाल के आ जाओ, और आगे के लिए प्रतिज्ञा कर लो, बस आज के बाद मैंने जो जिंदगी में हुआ सो हुआ, अब नहीं। ये नहीं लिख के दे दिया फिर कल कर लिया फिर परसों कर, ऐसे नहीं चलेगा। अज्ञानी को सजा मिले एक बार, ज्ञानी को मिले। आपने बाबा से एक बार माफी मांग ली तो कोरा कागज गंदा तो हो ही गया है, रबरिंग तो हो गई है ना उस पे, फ्रेश पेपर तो नहीं कहेंगे ना उसको, तो रबरिंग तो हो गई है, दाग तो लग ही गया है। तो बाबा कहते सच्चाई का अगर तुमने चार्ट दे भी दिया तो मैं तुमको कितना आधा माफ कर दूंगा। ये नहीं कहता है बंत्याई करूंगा, 1/4 करूंगा, ऐसे नहीं बोलता। क्या कहता है? आधा माफ करूंगा। आधा तो फिर भी सजा भोगनी पड़ेगी। लिख के दे दो, चाहे सुना दो, कुछ भी कर दो, तो भी आधे का तो है ही है। तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके ना, समर्पण भाव से बाबा के सामने बैठ के लिख के दे दो बाबा को। तो आज बाबा युक्ति बता रहे हैं, पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है। तो बाबा बता रहे हैं, इस अंतिम जन्म की कहानी बाबा को सुना करके राय ले लो। साथ साथ बाबा को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, भक्तों की बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ समझाया है। बाबा भी कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। आत्मा का अपना स्वरूप व लक्ष्य शांति है। आत्मा का धर्म भी शांत है। बाबा भी अपना परिचय देते हैं, जैसे परम पिता परमात्मा का परिचय वैसे आत्माओं का। मनुष्य ओम का अर्थ कितना लंबा करते हैं। ओम अर्थात भगवान भी कह देते हैं। भोलानाथ की भी महिमा है। भोलानाथ शंकर को नहीं कहेंगे, क्योंकि शंकर आदि मध्य अंत का राज नहीं समझाते। वह तो भोलानाथ ही बताते हैं। भोलानाथ वर्षा देते हैं, शंकर तो कोई वर्षा नहीं देते। ऐसे भी नहीं कि शंकर कोई शांति देते हैं, वो भी नहीं। शांति देने के लिए भी तो साकार में आकर समझाना पड़ेगा। शरीर में आते तब समझाएंगे तो शांति मिलेगी। शांति कोई कटोरे में डाल के देने वाली चीज तो है नहीं है कि तुम उसको ले लो, खा लो और आ गई शांति। शांति कैसे आवे वो समझाना पड़े। भोलानाथ ही शांति, सुख, संपत्ति, बड़ी आयु भी देते हैं। हर चीज अविनाशी देते हैं। अंडरलाइन करने की बात क्या है कि भोलानाथ जो भी चीज देते हैं ना, सुख है, शांति है, संपत्ति है, आयु है, जो भी एनीवे
कोई भी चीज देते हैं वो सब अविनाशी है। हद के ड्रामा व नाटक तो अभी बने हैं ना। हर चीज अविनाशी देते हैं क्योंकि अविनाशी बाप है, तो वर्षा भी अविनाशी देते। ड्रामा को भी अविनाशी कहा जाता है। हद के ड्रामा व नाटक तो अभी बने, यह तो अनादि ड्रामा है ना, ये बेहद का नाटक है। स्थूल नाटक मनुष्यों के होते हैं, वह रिपीट होते रहते हैं। दुनिया के नाटक तो हम जो करते हैं वो रिपीटेशन में चलते हैं। 3 घंटे के बाद फिर से रील रिपीट होती है, लेकिन ये बेहद का ड्रामा तो 5000 वर्ष पूरा 5000 वर्ष के बाद ही। सुना, 5000 वर्ष के बाद जैसे अभी चल रहे हो ना, वैसे हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीटेशन में होगा। जैसे आज क्लास में बैठे हो, ऐसे 5000 साल के बाद आके बैठोगे। 5000 साल पहले भी बैठे होंगे, पहले भी ऐसे ही बैठे थे और अभी ऐसे बैठे ऐसे बैठे हैं और फिर भी ऐसे बैठेंगे। लेकिन बाबा एक चांस जरूर देता है। पहले बैठे थे वो राइट है, लेकिन अब हम अपने आप में प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये बाबा हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्योंकि हमें क्या पता कि हम कैसे बैठे थे। बाबा जी कहते हैं, बाबा कहता है, लेकिन हमें क्या पता। तो हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपनी लक्ष्य रख सकते हैं। हो सकता है ड्रामा में 5000 साल पहले ऐसा था कि बिल्कुल एक्यूरेट पंक्चुअलिटी से हम 5:15 बजे आके बैठते थे। जरूरी तो नहीं है कि 5:45 बजे आके बैठे थे। हो सकता है हम 5:15 बजे बैठे थे। तो लक्ष्य हमको क्या रखना है? 5 बजे का रखना है। अमृत वेला बाबा के घर में आने का करना है। हो सकता है कि 5000 साल पहले हम अमृत वेला बाबा के घर में ही करते थे, क्योंकि पीछे का तो पता नहीं है ना। तो बाबा हमेशा कहते हैं ड्रामा की पॉइंट पास्ट के लिए नहीं दी है मैंने तुम्हें। तुम क्या करके गए थे और क्या तुमने किया था, नो, प्रेजेंट के लिए दी है। हाँ, जब हो गया उसके बाद बाबा कहता है ड्रामा नथिंग न्यू, पहले भी ऐसे हुआ होगा। लेकिन भविष्य के लिए अपॉर्चुनिटी है, अवसर है कि तुम ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकते हो, अच्छाई तक पहुंच सकते हो, ऊंचे लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, बेहद का नाटक है। स्थूल नाटक मनुष्यों के होते हैं, वह रिपीट होते हैं। जैसे कंस वध का खेल बनाया है, वही फिर भी बनाएंगे। ये बेहद का ड्रामा सतयुग से शुरू होता है, कलयुग अंत तक खलास हो, फिर रिपीट होता है। वर्ल्ड रिपीट कहा जाता है ना। कौन सी वर्ल्ड? बाबा कहते हैं बरोबर सतयुग की वर्ल्ड जो थी वो अब रिपीट होनी है। आधा कल्प के बाद पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। नई को दिन, पुरानी को रात कहा जाता है। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। वह है ज्ञान सागर, शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान लेना है, पढ़ना है। वह पढ़ाई तो 15-20 वर्ष तक चलती है ना। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं करके कितना, कोई 15 वर्ष पढ़ लेता है, कोई ज्यादा, कोई डिप्लोमा करे, कोई कोर्स करे तो 20 पढ़ लेगा। ये तो बड़ा भारी इम्तिहान है। इनका उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। सुना क्या रिंदर भाई? देवता बनना। इस पढ़ाई का लक्ष्य है
मनुष्य से देवता बनना। जो भी सिर पर पाप है उनको जलाना है। इसके लिए बाबा ने रूहानी यात्रा सिखलाई है, जहां से वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। ऐसी यात्रा बाबा ने सिखलाई है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर बहुतों ने की है। तुम बच्चों ने आदि को भी जाना है तो मध्य को भी जाना है। समझा? आदि को भी तुम्हें बाबा ने समझाया। आदि में तुम क्या थे? देवी देवता थे। मध्य में तुम पुजारी बने। फिर अंत में आके तुम क्या बन गए? एकदम भ्रष्टाचारी बन गए, चरित्रहीन बन गए, शूद्रवंशी बन गए। तो बाप आकर फिर शूद्रवंशियों को ब्राह्मण वंशी बनाते हैं। फिर ब्राह्मण वंशी जाकर के सूर्यवंशी बनते, देवता बनते, फिर क्षत्रिय बनते। भ्रष्टाचारी बनने शुरू हो जाते हैं। बाबा कहते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है तो संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प लग जाता है। माया का राज्य द्वापर से शुरू होता है। तो भक्ति और रावण, है ना? क्या कह रहे हैं बाबा? भक्ति और रावण राज्य दोनों नाम ही गिरने के हैं। भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं तुम सबसे जास्ती भक्ति करते हो, फिर ज्ञान भी तुम ही लेते हो। ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुमको वैराग्य चाहिए। अब तुम्हारा समय क्या है? इस पुरानी दुनिया में भले रहो, मना नहीं है। घर गृहस्थ परिवार संभालना है, रहो उसमें, परंतु वैराग्य वृत्ति से। तुम संन्यास करते हो 5 विकारों का। उनको सिखलाने वाला शंकराचार्य है। उनका है हठ योग। अनेक प्रकार के योग सीखते हैं। घर बार छोड़ ब्रह्म के साथ योग रखते हैं। उनको तत्व ज्ञानी, तत्व योगी कहते हैं। ज्ञान देते भी हैं तत्वों का, समझते हैं चक्र फिरना है। हमको पार्ट बजाना है। ये बातें उनके आगे, बाबा कहते हैं अज्ञानियों के आगे जब ये सब बातें सुनाते हो तो क्या, किसी को ये बातें सुनाते हो तो क्या, बड़ी अच्छी बात बाबा ने कही। बाबा कहते, क्या कहा होगा निजा दीदी? बड़ी अच्छी बात कही है बाबा ने। बाबा कहते ये बातें जब अज्ञानियों के आगे सुनाते हो ना, तो जैसे हाँ इससे मिलता जुलता ही है। जैसे बंदर के आगे डमरू बजाना। सुना? बंदर के आगे डमरू बजाना। कहीं आते हैं हमारे पास, जब हम उनको ज्ञान सुनाते हैं वो कहते हैं हमारे तो सब बाईपास हो रहा है। कहते हैं यहाँ ठहर ही नहीं रहा, सीधा बाईपास हो रहा है, जा ही नहीं रहा, तुम क्या बोल रहे हो, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ना उनको आत्मा समझ आती, ना उनको परमात्मा समझ आती है, ना सृष्टि चक्कर समझ आती है। बस मेडिटेशन सिखा दो हमको। आएंगे ना सीधे बोलेंगे हमें ना ज्ञान सुनने नहीं आए हैं जी, पहले पक्का कर देते हैं आपको। ऐसे बोलते हैं आजकल भाई बहन आते हैं कहीं, आपको पक्का करते हैं। हाँ हमें पक्का करते हैं आके पहले। कहते देखो बहन जी ऐसा है कि हम बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर आए हैं। जैसे बहन जी तो बेली बैठी हुई है ना, उसने तो धंधा लिया है ना ज्ञान सुनाने का, वो तो बेली है। और हमारे पास बड़ी मुश्किल से टाइम है और हम आपके ज्ञान की एक भी बात सुनने नहीं आए हैं।
ज्ञान हमने आपकी शिवानी दीदी से, उषा दीदी से और हमने टीवी पे सुन लिया है। अब हम आपके पास सिर्फ मेडिटेशन सीखने आए हैं। क्या सिखाएं, क्या सिखाएं उनको बताओ। अरे भाई ये ज्ञान ही मेडिटेशन है, इसका ही चिंतन, इसका अभ्यास करना, यही मनोस्थिति को एकाग्र करता है। मेडिटेशन का आप जाकर के ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में ढूंढो उसका अर्थ क्या है, सर्च करो, गूगल देवता से पूछो जाके मेडिटेशन का अर्थ क्या है। वो साफ बोलता है मन की स्थिति को मेडिटेशन कहा जाता है, मनन करने की स्थिति को मेडिटेशन कहा जाता है, चिंतन करने की स्थिति को मेडिटेशन कहा जाता है। कहीं पर भी मेडिटेशन की परिभाषा ये नहीं लिखी है कि मन को तुम बिल्कुल शून्य करके बैठ जाओ। मनोबल को, मन को सुंदर विचारों से भर दो, उसी को मेडिटेशन कहा जाता है। सुना, मनन चिंतन करना, मन को सुंदर विचारों से भर देना, स्वाध्याय करना, उस विचारों में स्थिर होना, उसी को मेडिटेशन कहा जाता है। सुना, तो बाबा कहते अब बंदर मिसल मनुष्यों को मंदिर लायक बनाने के लिए ज्ञान डांस करते हैं। ज्ञान डांस को उन्होंने डमरू नाम रख दिया है। बाबा कहते राम ने बंदर की सेना ली। बाबा समझाते हैं तुम सब कौन थे? जब बाबा के बच्चे नहीं बने थे तो कौन थे? बंदर। देखो बाबा बंदर कहता है, क्यों कहता है? पांचों विकार सबसे ज्यादा किस में होते हैं? बंदर में होता है। अब देखो क्रोध भी सबसे ज्यादा बंदर करेगा, जब देखो तब काम वासनाओं में डूबा रहेगा, लिपटा रहेगा, है ना। बंदरी की तरह मोह, मरे हुए बच्चे को भी लेके घूमती रहेगी, वो भी कितना है। अहंकार देखो, उसको दिखा के देखो, कुछ भी हाथ दिखा के दे दो वो 2 हाथ दिखाएगा आपको। लोभ कितना है उसको, है ना। तो बाबा इसलिए इस एवज में कहता है कि आज का मनुष्य क्या बन गया है? बंदर जैसा बन गया है। तो बाबा कहते, बाबा समझाते तुम सब भी तो पहले बंदर थे। शिव बाबा ज्ञान का डमरू बजा के तुमको क्या करते हैं? हाँ? नाच मेरी बंदरी नाच मेरी बंदरी तुझे पैसा मिलेगा। तो बाबा ने भी क्या कहा, बच्चे तुम ज्ञान की डांस करो तुमको स्वर्ग मिलेगा। तुम ज्ञान की डांस करो तुमको स्वर्ग मिलेगा, तुमको, तुम्हें मैं सतयुग में ले चलूंगा। बाबा समझाते हैं, समझते हैं, वो समझते हैं कि लंका में रावण का राज्य था। बाबा कहते हैं सारी दुनिया ही सागर में खड़ी हुई है। इस समय सारी दुनिया में ही रावण राज्य है। वह तो सब हद की बातें सुनाते हैं, बाबा तो बेहद का राज समझाते हैं। सारी दुनिया रावण की जंजीरों में फंसी पड़ी है। सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता है। पतित पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। आत्मा को ही पावन बन फिर वापस अपने घर जाना है। तुम जानते हो एक बाबा के बच्चे हम भाई बहन ठहरे, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी तो चाहिए ना। शिव बाबा कहते हैं तुम निराकार शिव वंशी हो, फिर साकार में भाई बहन बनते हो ना। आत्मा रूप में तो तुम सब कौन हो? शिव वंशी हो, आत्मा भाई भाई हो। और जब शरीर के आधार पर आते हैं तो आपस में कौन है? बस इतना ही तो रिश्ता है, इससे आगे का रिश्ता ही कोई नहीं है। का चाचा, काका, मामा, भतीजा, भांजा, कोई रिश्ता ही नहीं है बाबा के घर में। बाबा के घर में तो एक माता पिता और बाप बच्चे और आपस में भाई बहन, बस ये छोटा सा परिवार है। निराकार में सब भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा साकार में आते हैं तो तुमको भाई बहन बनाते हैं।
उन्होंने रूहानी रीति से भाई भाई और जिस्मानी रीति से भाई बहन बस। तो ये निश्चय रखना है कि हम शिववंशी, क्या निश्चय रखना है? हम शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वर्षा हमने बेहद के बाप से पाना है। बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। हरेक का कर्म बंधन अलग अलग है, सबका तो एक जैसे नहीं हो सकता है ना। सबका अपना कर्म बंधन है, किसी को पिता का, किसी को माता का, किसी को बच्चे का, किसी का। देखो बाबा के घर में ऐसे भी बहुत परिवार हैं, 50 की 50 पूरी फैमिली की फैमिली बाबा के बच्चे बने, चाचा काका ताया मामा, पूरा कुनबा ही बाबा का बच्चा। और कई ऐसे हैं कि हंसों के बीच, बगलों के बीच में एक हंसी चल रहा है, ऐसे भी है ना। हमारे परिवार से 50-60 लोग हैं ऐसे जो बाबा के बच्चे बने हुए हैं। जब हमारे घर में कहीं पे भी लौकिक में शादी होती थी ना, तो 50 लोगों का खाना अलग से बनता था। जब अभी आजकल तो भाई बहन इतनी धारणा भी नहीं करते। और जब इस ज्ञान की जब शुरुआत हुई हमारे लौकिक परिवार में, सबसे पहले हमारी एक दादी ज्ञान में चली थी, फिर हमारी लौकिक माता जी ज्ञान में चले, उसके बाद बुआ जी, फिर उसके बाद चाचा जी, उसके बाद फूफा जी, उसके बाद फूफी, पता नहीं कितने लोग ज्ञान में चले। अब शादी का खाना तो खाना नहीं है, अब शादी में जाना भी है। बाबा कहते थे तोड़ निभाना है। आप लोगों को तो रंगीन कपड़े का इतना कुछ भी नहीं है। हमारे तो पुराने जो बाबा के बच्चे थे ना, बाबा के बच्चे बन गए तो रंगीन कपड़ा टच ही नहीं करना, डालना ही नहीं है ना। तो हमारे जो माता जी थे, हमारी लौकिक मम्मी, वो सफेद कपड़े पहनते थे। हमारी लौकिक दादी, वो सफेद कपड़े। अब शादी में गए तभी सफेद कपड़े, वो फिर लिपस्टिक पाउडर कुछ भी नहीं लगाते थे, ऐसे ज्ञान में चले। अब खाना सबका 50 लोगों का खाना अलग बनता था, है ना। खाना कोई हलवाई का खाना नहीं, हमारी लौकिक माता जी खाना बनाते थे। सबका 50 का खाना सबने मिल करके आपस में अलग से बनाना है। और ही मौज थी, जैसे कि कालवा मिलता था खाने को, तो ना बढ़िया सा खाना, सुंदर सा। फिर हमारे परिवार के जो हमारे दादाजी वगैरह जो भी बड़े थे, वो भरी सभा में बोलते थे, एक बात तो माननी पड़ेगी इनकी है। अपनी बहुओं को बोलते थे, तुम लोग 50-50 हजार के, 5-5 हजार के, 10-10 हजार के कपड़े पहन के भी, वो तो कुछ और ही शब्द बोलते थे, तो भी तुम्हारे शक्ल पे ना वो चीज दिखती नहीं है। और इनको देखो, ये सिंपल से कपड़े पहनते हैं, फिर भी सरस्वती जैसे दिखते हैं, ऐसे बोलते थे कि देखो ये फिर भी सरस्वती जैसे दिखते हैं। क्योंकि पूरी धारणा है, ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा, शुद्ध अन्न की धारणा, दैवी गुण, सत्संग, मुरली के बिना रह ही नहीं सकते। अब शादी में गए हैं, 50 लोग ज्ञान में चलते हैं, तो उनकी आप ही एक क्लास हो जाती थी, वो अलग से बैठ के सत्संग कर रहे हैं, है ना। तो ये बाबा वो बात समझा रहे हैं कि हमारा तो एक ही परिवार। क्या बच्चे तुम आए, तुम्हें निश्चय रखना है क्या कि तुम कौन हो, शिव बाबा के कौन हो, शिववंशी और प्रजापिता ब्रह्मा के आपस में भाई बहन, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तब बाबा आगे कहते सबका कर्म बंधन अपना अपना है। किसी के परिवार में सब ज्ञान में चल पड़ते हैं, किसी के नहीं भी चलते हैं। ऐसे ऐसे बाबा के घर के अनुभव सुनोगे ना आप। मैं गुजरात में थी, तो वहां पर एक 5 साल की बच्ची, सुना, चलते फिरते रास्ते बाबा के घर में आ गई और कहे मैं तो जाती नहीं घर। बड़ी कोशिश करी, घर जाए, बड़ी कोशिश की उसको, घर छोड़ के आते थे, फिर आश्रम आके बैठ जाती थी। आखिर आश्रम पे रख के उसको पढ़ाया, प्रोफेसर है, पढ़ाई की उसने, टैलेंटेड, डांस करना, कविता बोलना, भाषण करना। अभी पूरे गुजरात के अंदर कहीं पे भी स्टेज कनेक्ट करनी है ना, तो वही जाएगी। नाम भी उसका प्यारा किरण। मम्मी पापा आज तक ज्ञान में नहीं चले, 3 बहनें थी, वो 4 बहनें, तीनों बहनें ज्ञान में चल रही है और अच्छे अच्छे बाबा के सेवा केंद्र संभाल रही है। और जो आश्रम पे आके रही, वो इतनी
इतनी पढ़ी कि वो प्रोफेसर बन गई, वो नौकरी भी कर रही है और सारी तनख्वाह बाबा के घर में देती है, एक भी पैसा बाहर नहीं, बाबा के घर की सेवा करती है, टैलेंटेड। बाबा के घर के तो अनुभव सुनोगे ना बच्चों के, विचित्र। तब बाबा कहते हैं हर एक के कर्म बंधन अपने अपने, इसलिए एक दूसरे को मत देखो, वो ऐसे चलता है तो मैं वैसे चलूं, वो वैसे चलता है तो मैं, तुम्हारे घर में हो सकता है सहूलियत है, तुम फास्ट चले जाओ। तुम्हारे घर में है कि तुम्हें सास को भी संभालना है, ससुर को भी संभालना है, फिर उसके बीच में युक्ति से चलो। वो बाबा आज मुरली में कह रहे हैं हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, हर एक के शरीर का हिसाब किताब अलग अलग है, कोई सवेरे उठ सकता है, कोई नहीं उठ सकता है ना। तो एक दूसरे को, वो तो सवेरे आता ही नहीं है, मैं सवेरे क्या करूं भाई, तू सुबह 4 बजे उठ सकता है, वो उठ नहीं सकती है, उसको छोड़, तुम पुरुषार्थ करो। तो किसी को भी देखना नहीं है, इस एवज में बाबा कह रहे हैं कि हर एक का कर्म बंधन अपना अपना। बाबा तो आकर के कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी सुनानी होती है। यह तो जानते हो द्वापर से लेकर के तुम पतित बनते हो, अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, जो कुछ पाप किए वो सब कुछ जमा होते आए, अब हमको पुण्य जमा करने। सुना बाबा कहते अब हमको पुण्य जमा करने, इतने जन्म के पाप कैसे कटे और हम पुण्य आत्मा कैसे बने। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। और ज्ञान रत्नों का दान करना है, जो बहुत दान करेंगे ना वही ऊंच मर्तबा पाएंगे। तो मैं अपनी कमाई करूं ना, कई लोग घर से निकल ही नहीं सकते हैं और कईयों के पास वेला टाइम में जा सकते, कोई बंधन नहीं है, सेवा कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं। तो बाबा कहते तुम ज्ञान दान करने की सेवा करो, उससे तुम ऊंच पद पा सकते हो। बहुत जो दान करेंगे वही ऊंच मर्तबा पाएंगे। भारत जैसा दान कोई करता नहीं है, अब उनको मिलता कहां से है। बेहद का बाप सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है ना। शिव बाबा जैसा दानी, महादानी, कृपादानी है ना, कोई और हो ही नहीं सकता। बाप आकर के तुमको जिए दान देते हैं। सबसे बड़ा दान क्या है? जिए दान। मनुष्य से देवता बनाना, जिए दान देना। झोली भर करके तृप्त कर देते हैं ना। बाबा आते तो आकर के ज्ञान रत्नों से इतनी झोली भरते हैं, इतनी झोली भरते हैं कि और कहीं जाने का मन ही नहीं करता, ठहर जाते, तृप्त हो जाते, जिए दान मिल जाता है ना। झोली भरकर तृप्त कर देते, इतना ज्ञान देते, इतना ज्ञान देते हैं कि सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाती है, आत्मा भरपूर हो जाती है। अपनी झोली कम व जास्ती भरना वो तुम बच्चों के ऊपर। क्या कह रहे बाबा? बाबा तो तुम्हें तृप्त कर देते, अब तुमने अपनी झोली कम भरनी है, जास्ती भरनी है, वो तुम्हारे ऊपर। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, कितने सेंटर्स हैं, सब वृद्धि को पाते जाएंगे। शिव बाबा का सिजरा है अविनाशी, ये फिर साकार सिजरा बनता है। ड्रामा अनुसार शूद्र से ब्राह्मण बनना ही है। आज नहीं बनोगे, आज नहीं बनोगे, धक्के खा के आके फिर बनोगे, बनना ही है। या तो प्यार से बन जाओगे, नहीं तो शिव बाबा समय के अनुसार सजाए खिला के फिर दुनिया के चक्कर काट के तुम्हें लेके तो उसने परम धाम जाना ही है। तुम नहीं बनो, ये हो ही नहीं सकता। अंडरलाइन करो, क्या तुम नहीं बनो, ये हो ही नहीं सकता। आपने सोचा था मैं बाबा का बच्चा बनूंगा? है
2 साल पहले आपको बाबा का घर दिखा के लाए, सोचा था? 15 साल पहले कहे थे, उस टाइम भी नहीं बने। तभी नहीं बने थे। तभी नहीं बने। फिर बाबा का घर भी पकड़ के दिखा के ले आए, तब भी नहीं बने। फिर बाबा ने कहा मैं बताता हूं बनेगा कैसे नहीं, बनना ही पड़ेगा। इस ज्ञान का अविनाशी बीज ऐसा है जो बनना ही पड़ेगा। तुमको छोड़ के चले जाओ कोई बात नहीं, चक्कर लगा के आ जाओ। एक बार अगर बाबा के घर में आए हो तो तुम्हें बाबा छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। अगर बाबा के घर का भोग खाया है ना, ज्ञान अमृत पिया है ना, 7 दिन का कोर्स किया है ना, तो वो अंदर काम करता है अपना, वो विनाश नहीं होता है, वो विनाश नहीं होता है। बाबा कहते तुम नहीं बनो, ये हो ही नहीं सकता। ड्रामा अनुसार इतने बने हैं जितना ड्रामा अनुसार बने थे, वही सतयुग के देवता बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, कितने झड़ भी जाते, आते हैं कहीं चले भी जाते। कोई तो ऐसे पक्के पक्के महावीर बनते हैं जो माया उनको हिला नहीं सकती। आओ वाओ निंदा हो, स्तुति हो, जय हो, पराजय हो, लाभ हो, हानि हो, डटे रहते हैं बिल्कुल, कितना भी तूफान आ जाए। महावीर भी वह अखंड अचल चलते रहते हैं। अखंड अर्थात शुरू से लेकर चलते आते हैं। महावीर भी तुम बच्चों को कहा जाता है अचल स्थिर बनना है। ऐसा कोई कह ना सके कि हम 16 कला बन गए, नहीं, बनना जरूर है। 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी क्या है? जो अच्छी रीति अपनी झोली भरकर औरों को देते हैं, ड्रामा अनुसार पहले जिन्होंने ज्ञान की धारणा की है सो ही करेंगे ना। हम तो साक्षी होकर देखते रहते हैं। पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिल नहीं सकती। वह सब मनुष्य मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने बनाए हैं। अब तुमको परमपिता परमात्मा की श्रीमत मिलती है। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, ऊंचे ते ऊंचा उनका ठाव है। बाप आया है सुखधाम शांति धाम का मालिक बनाने। सबको शांति धाम ले जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का पंडा है। वह एक है जिस्मानी यात्रा पर ले जाने वाले तो अनेक पंडे हैं। कुंभ के मेले पर ढेर की ढेर पंडे होते हैं। और ये तुम्हारा है सच्चा 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 क्या? कुंभ का मेला। ये क्या है तुम्हारा सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। परंतु यहाँ पर क्या कहना चाह रहे बाबा? वहाँ पर भीड़ नहीं होती। भीड़ नहीं होती? तो भीड़ तो भीड़ होती है। और क्या नहीं होता? वहाँ ढेर सारे पंडे और यहाँ पे सबका पंडा एक ही होता है। वहाँ ढेर सारे पंडे और यहाँ सबका पंडा एक ही होता है, एक ही होता है। एक बार गए थे हम भी कुंभ के मेले में, क्योंकि कुंभ का जब मेला होता है तो बहुत बड़ा हमारी एग्जीबिशन, बहुत बड़ी फेयर्स लगते हैं। देश देशांतर के लोग आते हैं देखने के लिए, तो बहुत सुंदर विशाल रीति से वहां सेवा होती है ना। तो जाना हुआ, देखना हुआ। बाप रे, कितनी विशाल दुनिया, कितने विशाल है, तरह तरह के लोग, ये इसका अखाड़ा, ये उसका अखाड़ा, सारा चक्कर काटते काटते उसके, और सब जगह कथा चल रही, कथा चल रही। बाबा कहता है यहाँ पर कुंभ के मेले में तुम बैठे हो और यहाँ पर सागर और नदियों का, ज्ञान सागर शिव बाबा का और तुम आत्मा रूपी नदियों का
सुंदर मेला लगा हुआ है, कुंभ का मेला, लेकिन इस कुंभ के मेले में सबका पंडा एक ही है। तुम सब पांडव सेना हो। उन्होंने तो 5 पांडव दिखाए, वास्तव में गायन तो इसका है ना, ये शक्ति सेना वंदे मातरम। मुख्य है भारत, ये सबका माता पिता है, सबको पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को तो सब नहीं मानते हैं ना। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने के कारण भारत को इतना ऊंच तीर्थ समझते नहीं है। बाबा कहते गीता पढ़ते पढ़ते मनुष्यों की क्या हालत हो गई है। बाबा तो सबको वर्षा देते हैं, ज्ञान तो अथाह है। सागर को स्याही बनाओ, सुना, धरती को कागज बनाओ और जंगल की लकड़ी को कलम बनाओ और सरस्वती मैया को उसकी वंदना करने के लिए बिठाओ तो भी अपरम अपार है। सुना, इतनी महिमा अपरम अपार है, बेहद की महिमा है। गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब तुमको अंधों की लाठी बनना है। बाबा का परिचय देना है कि ऊंचे ते ऊंच कौन है। कौन है ऊंचे ते ऊंच? शिव बाबा। एक परम पिता परम आत्मा। वर्षा किससे मिलेगा तुमको? शिव बाबा से। कोई मनुष्य आत्मा तुमको वर्षा नहीं दे सकती है, धोखे से निकल जाना। तुम्हारी गति सदगति करने वाला, विश्व की सुख और शांति का वर्षा देने वाला एक परमपिता परमात्मा ही है। कल्प पहले भी वर्षा मिला था ब्रह्मा के द्वारा। वर्णों का जरूर फिरना है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण और वो है, तुम हो सच्चे ब्राह्मण और वो है झूठे ब्राह्मण। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं, वहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। अंतर क्या है? यहाँ हमें भगवान पढ़ाते यहाँ किसी मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ये ज्ञान नीति और निजा का नहीं है, ये किसका है? शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान। सबको पहले बाप का परिचय देना है ना। तो किससे पढ़ने आते हो? शिव बाबा से। कौन कौन शिव बाबा से पढ़ने आते हैं? सारे देखो सारे यार। हमारी क्लास की ये विशेषता, ताली बजाओ अपनी खुशी की। हम चले भी साथ साथ दुनिया में, कहते आए भी अकेले थे और जाना भी अकेले है। और हमारी शाबाद की क्लास तो सबको साथ में साथ लेकर के जाएंगे। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं, वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। सबको पहले बाप का परिचय देना है। परमपिता परमात्मा से आपका संबंध क्या है? कितना भी समझाओ फिर भी कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, पत्थर बुद्धि है। अरे हम संबंध पूछ रहे हैं तुमसे, उससे संबंध क्या है? सर्वव्यापी का संबंध होता है क्या? प्रदर्शनी करते जाओ तो वृद्धि होती जाएगी। तुमको बहुत वोट्स मिलेंगी, तुम सेवा करो, बहुत वोट्स मिलेंगी, है ना। बाबा लिखते हैं धर्म के नेताओं आदि को निमंत्रण देना है, फिर पहरा पूरा रखना है। अगर तुमने ये 2-3 बातें सिद्ध कर दी तो उनका धंधा ही ठंडा पड़ जाएगा। तो बच्चों को सर्विस बहुत जोर शोर से बढ़ानी है ना। अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश देना है। बहुत समझते भी हैं, है ना ज्ञानचंद भाई? क्या बहुत समय कर दिया है तो ठीक है? लेकिन पाँव पीछे है आगे क्या समझते तो है कि हमें सेवा करनी चाहिए। कौन कौन है जो कहते हैं हम समझते नहीं है? समझते तो सारे हैं कि हमें सेवा करनी चाहिए। बाबा कहता है तो संदेश देना चाहिए। फिर क्या होता है? और क्या
समझते, परंतु बाहर निकले खलास। खलास। सृष्टि चक्र को समझ लेना बहुत मुश्किल है। ऐसे ऐसे जो सही करके जाते हैं उनको फिर चिट्ठी लिखनी चाहिए कि तुम फार्म भर के गए थे, फिर सो क्यों गए वो। हाँ? अरे कमाल की बात तो ये है कि हमने सोचा चलो सबको जगा दें, है ना। इतने अलविदा तनाव प्रोग्राम में आए तो हमने कहा उनको जगा दें। कहते बहन जी हमको फोन करने की जरूरत नहीं, हमको आना होगा तो आ जाएंगे। अब बताओ ऐसी आपको कैसे जगाए। हमने सोचा पब्लिक में खड़े होके, उन्होंने कहा था कि हम रोज क्लास करेंगे। जब पूनम दीदी ने पूछा था ना कौन कौन रोज अभ्यास करेंगे, है ना, 1 घंटा तो हम जरूर निकालेंगे। तो हमने सोचा जगा दे कि तुमने, मैंने देखी उनकी वीडियो की, ये फोटो में दिख रहे हैं, कहीं से नंबर ढूंढा। कहते हैं हमको है ना जब आना होगा ना, हमने ज्ञान सुन लिया है, समझ लिया है, जब हमको आना है हमको फोन करने की जरूरत नहीं है। क्या करें बाबा कहते जगाना चाहिए, तुम सो क्यों गए हो। लेकिन हम भी बाज कहाँ आते हैं। फिर हमने फोन कर दिया कि ऐसे ऐसे भाई जी प्रोग्राम है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, इस प्रोग्राम में तुम जरूर आएंगे, चलो तुम इसमें ही आ जाओ। जागते जागते पता नहीं जाग पूरी खोली जाए। सुना, मेहनत करनी चाहिए, परंतु ड्रामा अनुसार जो बच्चों ने मेहनत की वो ठीक है। ड्रामा में जो था सो रिपीट हुआ। जितनी सर्विस बढ़नी थी, जितने ब्राह्मण बनने थे उतने बने। वृद्धि होती जाएगी। कोई सेकंड में बाबा को पहचानेंगे, कोई 7 दिन में पहचानेंगे, कोई मास में पहचानेंगे, कोई ऐसे भी है जो चलते चलते ठंडे भी हो जाते हैं। सुना, जरूरी नहीं है कि 10 लोग एक साथ आए थे तो 10 की 10 में से 1 भी रह जाते हैं, 9 की 9 गायब हो जाते हैं। फिर संजीवनी बूटी देके खड़ा हो जाते हैं। तो बच्चे जानते हैं श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बनाने के बहुत रिस्पॉन्सिबल बने हुए हैं। श्रीमत से स्वर्गवासी बनाना है, ये खेल है। अब तुम शिवालय में चलते हो, पहले तुम स्वर्गवासी थे, फिर इतने जन्मों के बाद रावण ने नरकवासी बनाना शुरू कर दिया। अब पूरे नरकवासी कंगाल बन गए हैं। बाबा कहते तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, रावण का सिर काटते हो, रावण दुश्मन पर जीत पाते हो। ये रावण तो बड़ा फॉरेनर है, हमारा राम राज्य था, अब सारी दुनिया ने रावण से हरा दिया। ये शोक वाटिका है ना, सतयुग अशोक वाटिका है। यहाँ सब अशोका होटल नाम रख देते हैं, है ना। अशोका नाम रखने से क्या अशोक हो जाएंगे। सन्यासियों ने शिव नाम रख दिया। अब शिव विष्णु की माला तो मशहूर है ना, ब्राह्मणों की माला बन न सके, ये रुद्र माला है। विष्णु की माला प्रवृत्ति मार्ग की है। मनुष्य कहेंगे इन जैसा पावन बनाओ। ये एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। तुम शाम से सुंदर बन रहे हो, पुरानी दुनिया को लात मारते हो। श्री कृष्ण की आत्मा गोरी थी, इसलिए स्वर्ग का गोला उनके हाथ में दे दिया है। श्री कृष्ण नारायण शिव को सबने काला बना दिया। जो शिव परमात्मा सर्व का रचयिता है उसको भी नहीं जानते, है ना। खुद तो काले बने ही बने, बाप को भी काला बना दिया, है ना। शिवलिंग को भी काला बना देते हैं, कई जगह नारायण को भी काला बना देते हैं। खुद को बच्चा गोरा चाहिए, घर में काना काला चाहिए। हाँ? क्या लोगों ने बना के रखा बताओ। और सतयुग का काना कोई काला होगा क्या। हाँ? खुद को बच्चा गोरा चाहिए और काना घर में काला चाहिए। मूर्ति लेके आएंगे काली सी, पता नहीं कैसी शक्ल सी उठा के ले आएंगे। खुद को बच्चा सुंदर सा चाहिए, नैन नक्श अच्छे चाहिए। अरे सतयुग की आत्माएं तो कितनी सुंदर होंगी, कितनी सुंदर। तन भी सुंदर होगा उनका, मन भी सुंदर होगा।
सुना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। ये देखो एक लॉजिक सी बात बताती हूँ। आप लहसुन प्याज खाते हो, अच्छी बात है, आपको स्मेल नहीं आएगी, है ना। जो नहीं खाता है तो जब तड़का लगता है क्या करता है सामने वाला? स्मेल होती है ना, उसको लगती है ना, तो वो क्या करता है? मुंह पे रुमाल रखता है, स्मेल आ रही है। तो मैं कई बार बैठ के सोचती हूँ कि तुमने घर में भगवान जी बिठा रखे हैं, चाहे वो लक्ष्मी नारायण है, चाहे कान्हा जी हैं, चाहे किसी को भी बिठा रखा है, अब वो तो अशुद्ध चीजें खाते नहीं। अब तुम्हारे घर में जब तड़का लगता है तो वासना तो उठती जाती है। जाती तो है ना, तुम भोग लगाओ या ना लगाओ, तो वो तो रुमाल रखते ही होंगे, यही रखते होंगे, है ना। तो घर में शुद्धि कहां से हुई? तो क्या ऐसी आत्माओं को रखना चाहिए जो ले लेके आजकल फैशन बन गई है, साथ लेके घूमते हैं हमारे कान्हा जी। एक नई फैशन और निकल गई है, जो है ना वो हमारे कान्हा जी लेके आते रहते। खाना पीना तुम्हारा शुद्ध नहीं है, चाल चलन तुम्हारी शुद्ध नहीं है, तो तुम्हारे साथ कान्हा जी रहेंगे क्या? जहां सादगी है, जहां शुद्धता है, वहां भगवान को बुलाना नहीं पड़ता है, वहां भगवान खुद आ जाता है। चाहे वो तन की सच्चाई है, चाहे मन की सच्चाई है, चाहे अन्न शुद्धि है, चाहे व्यवहार शुद्धि है, चाहे संग शुद्धि है, जहां शुद्धता है वहां पर भगवान हाजिर हाजिर है, हाजरा हजूर है, उसको बुलाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। जिस दिन आप बाबा के पक्के बच्चे बन गए, बाबा आपसे एक पल भी दूर नहीं जाएगा, एक सेकंड भी नहीं जाएगा। भगाओ तो सही उसको। आप एक दिन बैठ करके जब बिल्कुल पक्के बन गए, फिर कहना मैं नहीं जाती आश्रम, और चोटी पकड़ के लेके आएगा तुमको। ऐसे नहीं जाती। वो घर में बैठने नहीं देगा अगर तुम्हारे अंदर अन्न शुद्धि की धारणा है, संग शुद्धि की धारणा, व्यवहार शुद्धि है, वो बैठने नहीं देगा। वो कह रहे ये मेरे काम का बच्चा है, मैं इसको घर में क्यों बैठने दूं? ये मेरे काम में आएगा, ये तन की शुद्धि है, इसके पास मन की शुद्धि है, इसके पास धारणा की शुद्धि है, और मुझे ऐसे ही बच्चे तो चाहिए सतयुग में। तो वो घर में क्यों बिठाएगा? रावण की दुनिया में क्यों बैठने देगा तुमको? बैठने नहीं देगा। तो ये बड़ी गहरी सी बात है। बाबा तब कहते हैं जानते तो है नहीं है परमात्मा को, बस बोलते रहते हैं, जानते तो है नहीं, समझते तो है नहीं। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा अच्छा, वाह क्या कह रहे, बहुत खुश है, मेहरबान हो गए मेरे बच्चे, बहुत अच्छे। देखो खुश क्यों ना हो गए मेरा बाबा, सिख सिख से बाबा को मिले तो खुश क्यों ना हो गए। कितने लाखों करोड़ों में से ढूंढ ढूंढ करके बाबा लाता है, तो खुश क्यों ना हो गए। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार होमवर्क। बाप समान मनुष्य आत्माओं को जिए दान देना है, बस। सोचो मत कि ये तो हमसे नहीं होता, हो जाएगा, तुम बस चलो। ओखली में सिर दिया तो मुसल से डरना क्या? हाँ भाई, ओखली में सिर दिया तो डरना क्या है? चलते चलो, बाबा साथ है, हजारों बुझाओ वाला साथ है। उसको मुझे बच्चा बनाया उसने, तो मेरे अंदर वो शक्ति भरेगा। मैं कौन होता हूँ देवता बनने वाला? वो मुझे चुन करके लेके आया है, तो मुझे आज नहीं तो कल क्या देवता बना के साथ लेकर के ही जाएगा। इसलिए मुझे तो सिर्फ क्या करना है, उसकी शरण में रहना है। इसलिए गीता में क्या आता है, मामेकम शरणम व्रज। तो कुछ मत कर,
तेरे को कुछ नहीं करना है। वो कहता है मन मनाव मध्या जीवव मामेकम शरणं व्रज। तेरे पास जो ये शरीर है ना, शरीर में जो भ्रुकुटी में आत्मा है ना, आत्मा के पास जो मन है ना, सुना, उस मन को क्या कर, मेरे में लगा दे और तू मेरी शरण में आ जा। बाकी का काम मैं कर दूंगा अपने आप। शरण में रह तू मेरे, बस। बाप समान मनुष्य आत्माओं को जिए दान देना है। बेहद के बाप से दान लेकर दूसरों को दान देना है। महादानी जरूर बनना है। ना, दानी भी नहीं, क्या कह रहा बाबा, वरदानी भी नहीं, क्या दानी, वरदानी, महादानी बनना है। सुदर्शन चक्रधारी बन रावण का सिर काटना है। बेहद का वैरागी बन विकारों का संन्यास करना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली तंदुरुस्त भव। संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली और तंदुरुस्त भव। है ना, बाबा के घर में तो क्या मिल रहा है, मौजे ही मौजा है, खूब खाजू पिस्ता बादाम। बाबा की मुरली इतना पावरफुल डोज दे देती है, आत्मा को शक्तिशाली बना देती है। संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग की विशेषता है जो एक की पदम गुना प्राप्ति होती है। सुना, संगम युग की विशेषता है एक की पदम गुना प्राप्ति होती है, पदम गुना, और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिलता था। तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फ्रूट खाने वाले हैं वह शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं। कोई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती। कमजोरी तब आती है जब अलवेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते। अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियां साथ रहेंगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगे। स्लोगन, फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबके गुण ग्रहण करो। सुना, फॉलो माना जो मेरे ब्रह्मा बाबा ने किया वो किया, वो करो। अड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, 10 साल से जो ज्ञान में चल रहा है वो क्या कर, उन सबको नहीं देखो, उनसे तो केवल गुण ग्रहण करो। तो आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं फॉलो फादर करने वाली गुणग्राही आत्मा हूं। फॉलो फादर करने वाली गुणग्राही आत्मा हूं। ठीक है, तो फिर सबने पक्का क्या करना है,
गुणग्राही बनना है, फॉलो फादर करना है और गुणग्राही बनना है। और जैसा कि आप सबको बताया, कल सुबह बाबा की मुरली चलेगी, अव्यक्त मुरली की क्लास होती है, इसलिए क्लास के ढंग से ही चलेगा। लेकिन शाम को 5:30 से 7:30, 5:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष क्लास कहो या कभी राज की कविता कहो, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी तरह से कार्यक्रम चलेगा। तो आप सबने कितने बजे पहुंचना है? 5 ना मैं 5 कहती हूँ, ना मैं 5:30 कहती हूँ, मैं क्या कहती हूँ? 5:15 बजे पहुंचना है। तो 5:15 बजे पहले, हमेशा जब ट्रेन पकड़ते हो तो क्या करते हो? 15 मिनट पहले तो पहुंचना ही पहुंचना है। तो बाबा के घर में भी कोई भी प्रोग्राम का टाइम अनाउंसमेंट होता है, उससे पहले कितना? 15 मिनट। इसलिए मैंने 5 की बजाय क्या कर दिया? 5:30। तो हमको कितने बजे पहुंचना है? इसलिए सबका टाइम बिल्कुल सोच समझ के सुबह बाबा ने टच किया कि 5:30 से 7:30 बजे का टाइम ठीक है सबके लिए, ठीक है। तो इसलिए सबने आना है और सबके साथ क्या करना है? ईच वन और साथ में टीच वन, एक को साथ तो जरूर लेके आना ही आना है। और बाकी तो जितने ज्यादा से ज्यादा लेके आ सकते हो उतने लेके आना ही है। बाबा ने कहा ना सेवा करो, तो जो भी ऐसा नहीं सोचो, आपको बाबा को साथ लेके जाके सबको निमंत्रण देना है कि कल शाम को बहुत सुंदर कार्यक्रम है, कविताओं का प्रोग्राम है। कल मैंने सोचा कि क्या होता है कविता, तो मैंने एक भाई को कहा कि ऐसे ऐसे अपने पास एक कविराज आ रहे हैं, मनोज भाई हैं, और वो वैसे तो मोस्टली तो मधुबन में ही रहते हैं, कभी कभी बाबा के अपने लौकिक घर में आते हैं, ज्यादा समय उनका मधुबन में ही रहते हैं। तो मेरे लिए तो मधुबन निवासी की तरह से ही है, मनोज भाई नाम है उनका। मैंने कहा कविताओं वाला क्लास, कहते दीदी वो क्लास तो मैं जरूर करूंगा। मैंने कहा क्यों? कहते मुझे कविताएं बहुत अच्छी लगती है सुनना, कवियों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो सोचा ही नहीं। तो ऐसे बहुत होंगे जिनको इस तरह का कार्यक्रम अच्छा लगता है। कभी भविष्य में देखेंगे कि हम भी कभी सम्मेलन करें, लेकिन कल तो देखो कितने कवि आते, एक का तो फाइनल है, बाकी आज मैं जाऊंगी, उसके आज सारी सेटिंग होनी है वहां पर। तो बहुत अच्छी सेवा, ये भी एक सेवा बाबा समय के अनुसार कराते हैं। तो आप सभी बहुत उमंग उत्साह से कल शाम को 5:30 से 7:30 तक तो लाभ लेंगे ही, लेकिन परसों मॉर्निंग क्लास में भी वो हमारे पास ही यहाँ होंगे, तो परसों भी लाभ मिल सकेगा। इसलिए सुबह की क्लास भी परसों कोई भी मिस ना करे। ओके, ओम शांति। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो कल प्रत्यक्षदर्शी हो जाएं। ओम शांति शांति।